पूजा विधानम शत्रुणाम निधनम च दिने दिने तच्छ श्रुत्वा। अर्थात श्री राम प्रातः काल सुबह श्री माता का पूजा पाठ भक्ति आदि करके ही स्वयं का जीवन का कार्य शुरू करते थे। ज्वलंतम तेजसा वीक्ष्य मुमुदे रघुनंदनः ततः संस मृत्युम ताम देवीम ततस्त्रम रघु मुने। अर्थात राम भगवान श्री माता दुर्गा का नाम रूप लीला कथाओं का चिंतन करते हुए रावण से युद्ध करते थे। ये त्वाम समरंती दुर्गेषु देवीम दुर्ग विनाशिनीम। जो लोग विपत्तियों में दुर्गति का नाश करने वाली भगवती का स्मरण अर्थात दुर्गा नाम जप करते हैं वे विषम परिस्थितियों में दुखी नहीं होते हैं। कात्यायनी जगन मातः प्रपन्नाति हरे शिवे संग्रामे विजयम देहि भयेभ्यः पाहि सर्वदा। अर्थात श्री राम बोले, जो श्री माता की शरण में रहता है अतः उसका सारा दुख श्री माता दुर्गा दूर कर देती हैं। जो सदा भयभीत डरता रहता है श्री माता उसे निर्भय कर देती है। ब्रह्मोवाच तस्माद्राम महाबाहो जेतु कामास्तु रावणम समरनयुध्वस्त संग्रामे देवीम ताम जयदायिनीम। ब्रह्मा बोले, महाबाहु राम, इसलिए आप रावण को युद्ध में जीतने की इच्छा से उन जयप्रदा भगवती का स्मरण करते हुए युद्ध कीजिए। श्री राम उवाच सत्यम जयप्रदा देवी सैव साक्षात परात्परा। श्री राम बोले, वे साक्षात परात्परा अर्थात परम ब्रह्म जगदम्बा देवी निश्चय ही विजय प्रदान करने वाली हैं और युद्ध में जीतने की आकांक्षा वाले अवश्य उनका स्मरण और पूजन करना चाहिए। वेद आगम स्मृतिषु यत परिपूर्णमेकं वेदांतकादि विविधेषु च दर्शनेषु ब्रह्मेति निश्चित मनेक विद प्रमाणैः साक्षात् तु तद भगवती खलु सैव नित्या। वेद आगम स्मृतियाँ तथा वेदांत आदि विविध दर्शनों में अनेक प्रमाणों से निश्चित जो एक परिपूर्ण ब्रह्म तत्व है वही साक्षात नित्या भगवती है। रघुपते, वे नित्य अति सुखदायिनी एकांत वासिनी तथा सभी देहों में नित्य विराजमान है। वे ही विश्व की आश्रयदात्री और पराशक्ति हैं। सभी जन विविध कठोर तपस्या से उनके चरण कमल की नख ज्योति का दर्शन करते हैं। आश्चर्य है कि जिन जगदम्बा का समस्त योग साधनाओं के द्वारा निरंतर वंदन और ध्यान किया जाता है उन्हें ही योगी या निराकार ब्रह्म भी कहते हैं। उनके निजांश से उत्पन्न भगवान शिव और विष्णु तत्व की जो श्रुतियाँ में चर्चा है उनका भी भगवती के अंश से उत्पन्न होना आश्चर्य का ही विषय है। रघुपते, यह पारंपरिक व्यवस्था है, साक्षात तत्व नहीं। जिस प्रकार गंगा जी सागर में मिलकर सागर से अलग नहीं होते उसी प्रकार ब्रह्म के अंश से उत्पन्न वे ब्रह्मादि अर्थात राम कृष्ण विष्णु आदि वे उस ब्रह्म से अलग नहीं होते। वे ही जगदम्बा विश्व के रूप में प्रकट होती और वे ही उसका पालन करती हैं और अंत में वे ही संहार करती हैं। इसमें दूसरा कोई कारण नहीं है। जिस प्रकार काष्ठ के बने हुए कृत्रिम हाथी आदि में हिलने डुलने की प्रतीति इंद्रजालिक के प्राधान्य से होती है उसी प्रकार इस जगत की समस्त चेष्टाओं में भगवती ही एकमात्र कारण है। अर्थात नारायण राम कृष्ण के संपूर्ण अवतार रुद्र ब्रह्मा और इंद्रादि को भगवान परमात्मा व तत्व कहा गया, किंतु ये सबके सब केवल कहे जाते हैं किंतु है नहीं। ये सबके सब श्री माता के एक अंश से उत्पन्न हुए और प्रलय काल में नष्ट हो जाते हैं। प्रलय काल में केवल एकमात्र श्री माता आदि पराशक्ति ही शेष रहती है। नाना दोष वृत्तः कालः कलिरेव तु मूर्तिमान ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च ये चान्य सूर्य सतमाः। ब्रह्मा विष्णु और शिव इंद्रादि जो श्रेष्ठ देवता हैं सबों ने दुर्गा नाम का आश्रय लेकर दुर्गा नाम जप किया है। कलिकाल में केवल मोक्ष की प्राप्ति दुर्गा नाम से जप से होती है। श्री दुर्गा श्री दुर्गा श्री दुर्गा श्री दुर्गा, जय श्री जगदम्बे।